औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत में हम बात करते रहते हैं। इलेक्शन की कशमकश है और रस्साकशी है जी। इलेक्शन करवाने हैं और एक साइड से कहते हैं नहीं करवाने हैं। और इसी कशमकश में जो है हमारी माशी हालत, इक़्तिसादी हालत और बेशुमार पेचीदा मसाइल जो है हमारे वो पैदा हो चुके हैं। दूसरी तरफ ये हमारे आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात जो है उसकी गहमा गहमी है। लोग पोलिंग में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। दूर दराज के कश्मीर के इलाके जो हैं वहाँ भी पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग ले रहे हैं। कश्मीर में इस वक्त जो है वो PTI जो है वो लीड कर रही है, ठीक ठाक सीटें ले रही है जी। और दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी, JKLF, PMLN ये हैं। जबकि बहुत सारी जमातें हिस्सा ले रही है। ये तो मैं उनकी जमातों का नाम ले रहा हूँ जो कि बहुत प्रोमिनेंट है वहाँ पे। और इस हवाले से लोग जो हैं उनकी भी जो मुख्तलिफ बरादरियाँ उनकी हिमायत जो है वो इन पार्टियों के साथ है। ये नहीं कि कोई एक बरादरी एक ही पार्टी के साथ है, दूसरी बरादरी पूरी दूसरी के साथ है। नहीं, सारे मिलजुल के जो है तो वो इन पार्टीज़ के कैंडिडेट्स जो है उनको सपोर्ट करते हैं। अब आज़ाद कश्मीर के बारे में लोग जो हैं वो बहुत कम जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादा खोए हुए होते हैं। और यहाँ से घूमने फिरने के लिए भी अब ट्रेंड बना है, पहले वो भी नहीं था। पहले तो LOC पर फायरिंग की खिलाफ वर्जियों के हवाले से लोग जानते थे कि आज़ाद कश्मीर में फायरिंग हुई। यहाँ पर तो इतनी अ, उनसे आगाही नहीं थी कि हमारे कितने जानने वाले कश्मीर का नाम लें तो कश्मीर कहते हैं जी उधर कौन जाए, वहाँ तो जंग लगी हुई है। वो भाई उनको हम समझाते थे ये आज़ाद कश्मीर हमारा कश्मीर है, यहाँ पर कोई जंग नहीं है, आप किसी वक्त भी जा सकते हैं। मगर वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया जो है उसमें लोग कश्मीर के लोगों ने काफ़ी वहाँ के मुख्तलिफ मकामात को उजागर किया और लोगों का यहाँ से वहाँ जाने का ट्रेंड बना। तौली पीर हो गया, पीर चनासी हो गया, फिर ये मुजफ्फराबाद में ये हमारे वादी नीलम में इसके मुल्हिका इलाके जो है खूबसूरत, वहाँ लोगों का ट्रेंड बना हुआ है। अब इन सारे इलाकों में जो है वो मुख्तलिफ फेजेस हुए हैं बलदियाती इलेक्शनों के, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। और अब इलेक्शन जारी है जी। दूसरे मरहले के जो हैं लोग बड़े बाशऊर हैं कश्मीर के, भरपूर किस्म की वो सियासत में हिस्सा लेते हैं। मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं जी वहाँ पे। सबसे सरकर्दा बरादरी जो है वहाँ पे वो है सुदन कबीला है, जो जिन्हें सरदार कहा जाता है। सुदन कबीला वो जो है जी जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की आज़ादी की जंग जो है वो भरपूर तरीके से लड़ी। सरदार इब्राहिम साहब जो है सुदन कबीले के बानी माने जाते हैं। और इससे पीछे जाए तो वो आप इनकी जो सुदन कबाइल हैं इनका जो वो है अफ़गानिस्तान के कबीले से ताल्लुक़ मिलेगा आपको। सुदन जो हैं बड़े ही स्ट्रांग लोग हैं जी। आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी बरादरियाँ हैं। वहाँ पर राजे भी हैं, वहाँ पर सैयद भी हैं, वहाँ पर क्यानी भी हैं, मुग़ल भी हैं, चुगताई भी हैं। मगर सुदन जो है ये वहाँ की सियासत में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आप ये देखिए, मैंने जैसा कि अभी बताया कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जो है वो एक नई जमात है वहाँ पर। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका ये कब मौर्ज़ वजूद में आई, इनके बानी खालिक जो है वो कौन थे। अब आप देखिए आज़ाद कश्मीर की सियासत का में जैसा कि मैंने बताया कि सुदन कबीला जो है ये मेन रोल प्ले करता है। सियासत में भी हो गया, जैसा कि मैंने बताया आज़ादी की जंग में इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। इनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाता है। और इसके साथ ये जो मैं अभी नाम ले रहा हूँ जनाब, इसमें आप देखेंगे सरदार इब्राहिम साहब, सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब, ये बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े। सरदार इब्राहिम साहब और सरदार अब्दुल क़य्यूम, इनके गिर्द आज़ाद कश्मीर की बरसों सियासत घूमती रही है। लोग वहाँ के बड़े इनके साथ अकीदत और एहतराम का रिश्ता रखते हैं। सरदार इब्राहिम साहब के बाद जो है वो थे वहाँ की जो कानून साज असम्बली है उसके वो मेंबर बने। और फिर इसके बाद उनने उनके साथ लोगों का बहुत, क्योंकि वो बड़े ईमानदार थे, बहुत ही सीधा बोलने वाले,
और हमेशा उन्होंने इक़्तिदार का लालच नहीं, इक़्तिदार नहीं, अपोजिशन में बैठना पसंद किया। आखिरी जब उनकी इस दुनिया से वो रहलत फरमा के उससे पहले जो इलेक्शन उन्होंने जीता हुआ था, उन्हें बाकायदा मौका मिल रहा था कि वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनते, मगर उन्होंने अपोजिशन लीडर बनने को फोकियत दी। जम्मू कश्मीर पहले वो पीपल्स पार्टी के साथ थे, फिर उन्होंने उनके साथ ज़ाहिर है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ऐसे बासूल बंदे जो हैं वो अपना नहीं चल सकते, यस मैन नहीं बन सकते, तो उनके साथ इख्तलाफात के बाद इन्होंने पीपल्स पार्टी जम्मू कश्मीर जो है उसकी बुनियाद रखी, वो उसके बानी है जी। और इस वक्त ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, बलदियाती इंतखाबात, इसमें उनकी पार्टी जो है वो भी ठीक ठाक सीटें ले रही है इस दफ़ा। पिछली जो उनकी ये जो इसकी कानून साज असम्बली के इंतखाबात हुए थे, उनमें भी एक सीट इनकी थी। और अब बलदियाती इंतखाबात में अब लोग जो है इनके साथ ज़्यादा वो शामिल होते जा रहे हैं, तो अब इसमें भी वो अच्छी खासी सीटें निकालती जा रही। बात हो रही थी सुदन कबीले की। सुदन कबीला जो है जी, ये बड़े स्ट्रांग लोग हैं। जैसा कि मैंने बताया, कश्मीर की सियासत में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं जी। इनकी हमायत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ पार्टियाँ इनके साथ जो है वो रवाबत करने की कोशिश करती है और इनकी हमायत हासिल करने की कोशिश करती है। अब भी जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें आप देखें कि सुदन कबीला जो है वो जिन जिन पार्टियों के साथ जहाँ जहाँ इन्होंने दुआए खैर की, उनके साथ जहाँ उनके वो खड़े हुए हैं, वो तकरीबन क्या ऑलमोस्ट जीत गए। बहुत कम होगा, क्योंकि हार और जीत तो इंतखाब का हिस्सा होता है जी, इलेक्शन का हिस्सा होता है, हर गेम का हिस्सा होता है। तो कहीं अगर हारे भी होंगे तो वो तो इलेक्शन का हिस्सा है। तो बहरहाल मेन रोल प्ले करते हैं। इस वक्त आप देख लें जो सरदार तनवीर इलियास साहब है, वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, वो भी इनके भी इस कबीले से तल्लुक़ रखते हैं। अगरचे लोग जो हैं इनके साथ जो है मुख्तलिफ किसी वजूहात की बिना पर जो है वो कुछ एतराज़ात करते हैं, मगर वो भी सरदार तनवीर इलियास साहब जो है सुदन कबीले के माने जाते हैं। तो इस हवाले से सरदार फैमिली जो है, सुदन कबीला जो है, उसकी एक वहाँ पर पहचान है, बहुत बड़ी पहचान है। बाकी बरादरियाँ बहुत बड़ी बरादरियाँ हैं जी, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं वहाँ के, मगर मेन जो है उनमें सुदन गिने जाते हैं। अब आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, ये सेंटारस के मालिक हैं और इनकी भी बहुत सारी खिदमात हैं जी। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वहाँ की प्रेजेंटेशन आप देखें जी, यूके की जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ भी हमारे जो आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात हैं, वो वहाँ ठीक ठाक रोल प्ले करते हैं। उन वहाँ की मेंबर रहे उन उसकी पार्लियामेंट की भी। इस हवाले से कश्मीरी जो है बड़ी बाशऊर कौम है। यहाँ के बहुत कम लोगों को उनके बारे में डिटेल्स पता है। घूमने फिरने जाते हैं, मगर शायद इतना हम भी नहीं जानते होंगे जितना कुछ मैं जानता हूँ। उस आज़ाद कश्मीर हमारा आना जाना रहता है, तो उस हवाले से थोड़ा सा नो हाउ है उस वहाँ के बारे में। तो लोगों को चाहिए कि कश्मीर हमारे साथ भाई है जी। यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़े यहाँ पे बिजनेसेस भी हैं उनके, यहाँ पर बड़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लोगों को चाहिए कि इनके साथ जानने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, बड़े ही लजपाल किस्म के लोग हैं जी कश्मीर के। तो आज इस हवाले से मैंने कहा कि थोड़ा सा कश्मीर के उसमें देख लें। पीटीआई जो है वो इस वक्त जो है वो रोल प्ले कर रही है जी। सरदार तनवीर इलियास साहब को चाहिए कि वो लोगों की जो उमंगें हैं उन पे पूरा उतरे, क्योंकि कश्मीर के लोग जो हमारे इमरान खान साहब जो हैं, उन पर ट्रस्ट करते हुए वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी इंडिविजुअल को, कश्मीर में किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं कर रहे, अगरचे वहाँ पर बरादरी की बुनियाद पर इलेक्शन होते हैं। ये बरादरी जो है वो सपोर्ट करती है, बरादरीज़म जो है वो छाया हुआ है। अपने शऊर का मुजाहरा करते हुए वो सपोर्ट भी करते हैं, वोट भी देते हैं, और अपने पास से पैसे लगा के वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो पार्टियों से मांगते नहीं हैं। ऐसे वहाँ के जो अनापरस्त लोग हैं कश्मीरी। तो सरदार तनवीर इलियास साहब को चाहिए पीटीआई का नाम बुलंद करने के लिए वहाँ पर काम करें। लोगों की जो उम्मीदें हैं पीटीआई के साथ, उनको हर्ट ना करें, उन्हें
एक्नॉलेज करे और एक्नॉलेज करते हुए उनके हर तरह के काम जो हैं वो उनमें मुआवनत करें। उनकी सारी कश्मीर के वो वज़ीर आज़म है। अब आते हैं जी पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की बड़ी इस वक्त सूरत हाल नाजुक है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर देनी है। हुकूमत ने शायद उनकी जो ऑफ़र थी उसका बहुत तज़ीहत की है, हर लेवल पे उसका मजाक उड़ाया गया है, मगर परवेज़ इलाही साहब खान साहब के साथ भरपूर किस्म का साथ देने के लिए तैयार हैं। सिंध असम्बली से 25 के 25 अरकान जो हैं उन्होंने ये अपने इस्तीफ़े इमरान खान साहब को भेज दिए थे, मगर अभी इन्हें पेंडिंग रखा जा रहा है। आपको पता है खान साहब बड़ा सरप्राइज़ देते हैं। खान साहब ने कहा कि अभी फ़िलहाल ये आपने स्पीकर को इस्तीफ़े नहीं देने, अभी आप इसे इंतज़ार करें। खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करें। दूसरी तरफ हुकूमती लेवल पे शायद अंदर अंदर खलबली मची है, बज़ाहिर भी भाग रहे हैं। अब क्या करें, इनका मजबूरी है कि डायरेक्शन जो है वो बाहर से लेनी है, वो यूके से लेनी है। जो हमारी यूके ब्रांच है वहाँ से कुछ डायरेक्शंस मिलेंगी तो यहाँ काम आगे चलेगा। यहाँ बैसाखियाँ शाखियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। बैसाखियाँ जो है वो दोनों तरफ इस्तेमाल होती रही हैं। दावे ये किए जाते हैं जी, पीटीआई जो है बैसाखियों के सहारे थी, और दूसरी तरफ जो है वो तो आपको नज़र आ रहा है बैसाखियाँ किस तरफ से आई थी, और इस ईवान इक़्तिदार में पहुँचने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से। अलबत्ता ये बहुत सारी पेचीदा गुफ्तगू है। आप सब जानते हैं कि कहाँ किसने रोल प्ले किया और किस तरह से लोग एक चलती हुई मईशत को गिराया गया। मईशत का आलम यह है कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने वाला है। 7 माह में इस हुकूमत की कोई प्रोग्रेस देखने में नहीं आई किसी लेवल पे, सिवाय इसके कि अपने मुकदमात ख़त्म किए, लोगों को तंग किया है, टार्चर किया है, और हर कोई ऐसा हरबा नहीं है जो खान साहब पर मुकदमात दर्ज किया। आज़म स्वाति साहब पर देखे किस उम्र के लोग हैं, 75 तकरीबन उनकी 75 साल एज है और उन पर 22 मुकदमात बना दिए। इसी तरह अरशद शरीफ साहब देखें। अब अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में जो है इंसाफ मांगते मांगते लोग जो हैं उन्हें उठा लिया जाता है। आज़म स्वाति साहब पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इंसाफ मांगने बैठे थे, उनके लिए इंसाफ का दरवाज़ा नहीं खुला। अरशद शरीफ साहब जो हैं वो भी पुकारते चले गए, बल्कि उन्होंने एप्लीकेशन भी दी, सब कुछ किया, उनकी कहीं नहीं सुनेंगी। पता नहीं इंसाफ जो है हमारे यहाँ वो किसको मिलता है। अशराफिया को उनके लिए अदालतें खुल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, मगर जो मज़लूम वहाँ जाके दरवाज़ा खटकाता है उसके लिए वो दरवाजे जो हैं वो मुकफ़्फ़ल रहते हैं। ऐसे लगता है कि आज़म स्वाति साहब एक बिल्डिंग के सामने सिर्फ एहतजाज कर रहे थे, जिसके अंदर बैठे हुए शायद कोई वहाँ मौजूद होता तो कोई सुनता। अगर ज़ाहिर है वो एहतजाज करते करते उन्हें बलूचिस्तान पहुंचा दिया गया। वो अपनी इंसाफ उनके साथ जितनी ज़्यादती हुई उन्हें इंसाफ नहीं मिला। इस वक्त जो है पाकिस्तान की मईशत जो है वो तकरीबन डूब चुकी है। कल भी मैंने बताया था कि मेडिसिन का बहुत बड़ा बुहरान पैदा होने वाला है। बाकी बुहरान तो अपनी जगह है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है जब आपको नहीं मिलेंगी, या वो उनके रेट्स इस कदर बढ़ जाएंगे जो एक गरीब आदमी क्या, एक मतवसत क्या, एक ठीक ठाक कमाने वाला भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो कहाँ आप मईशत की दुरुस्तगी और दुरुस्त सिमत में जाने वाली बातें जो है फिर वो कहाँ मानी जाएंगी। तो अल्लाह रहम करेगी, अल्लाह ताला करम फरमाए। आज का जो है मैंने कश्मीर के हवाले से करना था, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ के लोगों को जो नहीं जानते उनके बारे में बता दूं, कश्मीर के लोग किस तरह से हैं। किसी दिन मैं स्पेशल एक व्लॉग करूँगा जी। कश्मीरी कबाइल, आज़ाद कश्मीर के लोग, उन पे एक स्पेशल करूँगा, ताकि यहाँ हमारे इर्द गिर्द लोग जो हैं उनको भी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो किस तरह से वहाँ आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, वो किन इक़दार के मालिक हैं, ये तारफ़ कराएंगे जी। इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।